बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 11 रजब 1442 हिजरी है, 23 फरवरी 2021 बरोज़ मंगल ट्यूसडे। इस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तानी कौंसलर की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। सऊदी अरब में 10 बरस के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट फ़ीस अब 126 रियाल में होगी, यानी 126 रियाल में 10 साल का पासपोर्ट बनेगा। इससे पहले ये फ़ीस 152 रियाल की थी। 10 बरस के लिए 36 सिफात का अर्जेंट पासपोर्ट अब 210 रियाल में बनेगा। 2021 के इब्तिदा में इसकी फ़ीस 252 रियाल जबकि गुज़िश्ता बरस 257 रियाल थी। इस तरह 10 बरस के लिए 72 सिफात के नए पासपोर्ट नॉर्मल की फ़ीस कम करके 231 रियाल की गई है। 72 सिफात के नए पासपोर्ट नॉर्मल की फ़ीस इससे पहले 278 रियाल और पिछले साल 283 रियाल थी। तर्जुमान का कहना था कि 10 बरस के लिए जारी होने वाले पासपोर्ट की फ़ीस में कमी की नोटिफिकेशन पर पीर 22 फरवरी से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मुकम्मल तफसीलात हमारे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर किसी भाई को ये पूरा शेड्यूल चाहिए पैसों का कितना कितना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको शेड्यूल दे देंगे। दोस्तों, किसी ने पूछा कि सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े के बारे में क्या क़ानून है, क्योंकि आज़ाद वीज़े पे लोग आ जाते हैं, बाद में परेशानी का सबब बन जाते हैं। वो ख़ुद भी परेशान होते हैं और अगर उनका कोई जान पहचान रहता है उसको भी परेशान कर देते हैं। असल में आज़ाद वीज़ा होता कुछ भी नहीं है, ये एक डम्मी वीज़ा है और डम्मी जो है कफ़ीलों के नाम पे निकाला जाता है और एक वीज़े के ऊपर 4-4 लोग आ जाते हैं। बाद में जो है लोग परेशान होते हैं, उसकी वायरल बनाते हैं, फिर उसके बाद में जो है उनको वापस जाना पड़ता है, जो कि यहाँ पे कई दफ़ा बताया गया कि भाई ये सही नहीं है, ऐसा मत आओ। आपके लिए क़ानून ये है कि भाई जो वीज़े यहाँ पे बड़े बड़े कंपनियों को वीज़ा जो निकालने का है, अथोराइज़ कंपनियाँ हैं, उनके एजेंट ऑलरेडी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हैं, अप्रूव्ड एजेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। उन लोगों को बोल देते हैं कि भाई आप टेस्ट लेके आदमी को भेजो, या कंपनी की तरफ से एक आदमी जाता है, उनका इंटरव्यू लेता है। इस तरह जो है सेलेक्ट करके लोगों को लेके आते हैं एक प्रोफेशन के हिसाब से। अगर कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेबर है, या जो भी है, उसका वो प्रोफेशन, उसकी कैटेगरी और उसकी तनख्वाह उनका सारा कुछ उस हिसाब से यहाँ पे आता है। लेकिन देखा यह गया कि जो भी लोग आ रहे हैं आज़ाद वीज़े पे, आने के बाद जो उनकी रिहाइश भी नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है। असल में ये होता है कि भाई आज़ाद वीज़ा 1-1 लाख रुपए में या 10-10 लाख रुपए में ख़रीद के आ जाते हैं, ये सोच के कि भाई हम जो है यहाँ पे जो है दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे, अच्छा रहेंगे। यहाँ पे आने के बाद जो है कफ़ील को पैसे देना है हर महीना, उसके बाद में मेडिकल के पैसे देना है, इकामे के पैसे देना है, ये तमाम ख़र्चे है। उसके बाद में रिन्यूअल का भी पैसा है, फिर प्रोफेशन चेंज होने का भी पैसा है। अभी फ़िलहाल कोई प्रोफेशन चेंज नहीं हो रहा, आज़ाद वीज़ा पहले ही बंद हो गया, कोई आज़ाद वीज़ा नहीं है, पहले ही ऐलान कर दिया गया है। तो ऐसे चक्करों में आप लोग मत पड़े, कंपनी के वीज़े पे आए। और 15 ये मार्च से, ये महीने की, आने वाली महीने की 14-15 मार्च से जो है नया क़ानून आ रहा है, उसके अंदर ये कफ़ील सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें पूरी तरीके से अभी रूल बराबर से अभी सामने नहीं आया हुआ है, इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। जब आएगा तो हम आपसे बता देंगे। लेकिन जो रूल आया हुआ है वो ये है कि भाई 14 या 15 मार्च को आपका जो कफ़ील है वो अब कफ़ील नहीं रहेगा, आप आज़ाद रहेंगे। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ही आपका जो है मेन एक कफ़ील की तरह हो जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, आपका तमाम डिटेल होगी, और फिर आपको कहीं अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो आप जो है जा सकते हैं। फ़िलहाल जो बात मेरे सामने आई हुई है दूसरे अखबारात से, उर्दू न्यूज़ से, इधर से उधर से, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन आगे जाने के बाद इंशाल्लाह जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। वैसे आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, ये हिंद महल चावल के बारे में
जो बता रहा था मैं कि ये चावल बहुत बेहतरीन चावल है, बासमती चावल है। ये जो है ना, जैसा अलमुहाइदीब चावल होता है पंजाबी बासमती, उसके बराबर का चावल है तकरीबन। और वलीमा जैसा चावल होता है उसके जैसा चावल है। हम घर में पका के भी देखे हैं। और अभी क्योंकि रियाद में अभी मार्केट नहीं पकड़ा, तो दमाम में इसकी मार्केट है, लेकिन रियाद में अभी इसकी मार्केटिंग अभी हुई नहीं। तो ये नया है तो इसलिए सस्ता है। जब नाम पकड़ लेगा तो शायद इसके डीलर्स इसको जो महंगा कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको 60 रियाल में 10 किलो का जो है थैला दे रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन चावल है। ये ग्रेड 1 लेवल का चावल है। और इसके जो डिटेल्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं कि ये जो है 2018 का चावल है, ग्रेड ए है और लॉन्ग ग्रेन है, वाइट कलर का है। वाइट वो तो इसमें वाइट कलर पे लिखा हुआ है, लेकिन हल्का सा जो है उसके अंदर ज़रा वो है। हाँ, लेकिन जो है पकने में वाइट कलर है, पूरा मुकम्मल पक के बेहतरीन हो रहा है। हम लोग जो रोज़ाना खा रहे हैं इसको, तो बहुत अच्छा है। और इंडिया का चावल है, 10 किलो का थैला है। तो इसमें जो है अगर ख़रीदते हैं तो वाकई बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। तो ये बोल रहा था। और इसके अलावा जो जानिमाज़ हैं, जानिमाज़ों में मुशज्जर जानिमाज़ भी हैं, सादा जानिमाज़ भी है, फ़ोम के साथ में है, चाइना के भी हैं, वतनी भी हैं। तो ये जो चाइना के जो जानिमाज़ जो बता रहे हैं, इसको 15 रियाल में हम लोग बेच रहे हैं, जबकि बाज़ार में इसको 30 रियाल में और 35 रियाल में बेचते हैं मार्केट्स में। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जानिमाज़ों में। उसके अलावा ब्लैंकेट्स है, 2.5 किलो से लेके 8 किलो तक के ब्लैंकेट्स हैं। बेहतरीन क्वालिटी के ब्लैंकेट हैं, सुपर सॉफ्ट ब्लैंकेट हैं और जो है अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसको हम लोग भी जो है तकरीबन हज़ारों के ब्लैंकेट्स यहाँ पे इस सीज़न में बेच दिए हैं। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर जो कोई इसको अगर लेके चलाना चाहते हम जो होलसेल रेट के ऊपर हम जो दे सकते हैं, किसी के दुकानात भी अगर हैं तो हम उसको भी दे सकते हैं। तो जो है इसका देखें। फिर अगर तकिए भी हैं, तकिए के अंदर होता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत से कंपनी वाले यानी कि इस्तेमाल शुदा रुई को फिर दोबारा जो है मशीन में उसको धुनक के उसको फिर से वो करते हैं, जबकि वो जो है हमारी तबीयत की और जो है फितरत के जो है ख़िलाफ़ बात है, उसको बेचते हैं। लेकिन मेरे पास एक ऐसी फैक्ट्री मालूम है जो बिल्कुल मेरे आँखों के सामने नई रुई लेके जो बनाते हैं वो लोग, गारंटीड है। इनके सर के नीचे जो है जब हम जो चीज़ ले रहे हैं तो वो एकदम पाकीज़ा चीज़ होना चाहिए, साफ़ सुथरी चीज़ होना चाहिए। तो वो जो है अपनी जो फितरत को भी गवारा होती है। अगर आपको मालूम हो जाए कि आप जो तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुराना है, उसके अंदर रुई पुरानी है, कचरे की कुंडी से उठाई हुई रुई हैं, तो फिर कोई भी नहीं करता। लेकिन बहुत से कंपनी वाले इसको बोलते नहीं हैं, उसको धुनक के तकिया जो ऊपर नया गिलाफ और नया कवर चढ़ा देते हैं, तो उससे बिक जाता है बाज़ार में। तो लेकिन मैं गारंटीड माल जो है देता हूँ, जो बिल्कुल नई चीज़ है, कपड़े से लेके रुई से लेके अंदर की जो पॉलिस्टर होता है, तमाम चीज़ें नया होता है। और भी इंतहाई रिजनेबल रेट के अंदर दे रहा हूँ, जिसको वो तकिया होम बॉक्स में 30-35 रियाल में बेचते हैं वो लोग, 35 रियाल में बेचते हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर किसी को अगर चाहिए तो जो है फिर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह ताला पूरी जो है अपनी अमानत ईमानदारी के साथ में वो चीज़ों को पहुँचा दूँगा, क्वालिटी के साथ में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस अहमद है, मैं जद्दा में रहता हूँ। जी जी। और मेरे घर से 3 पैसेंजर्स ऐसे हैं जो हैदराबाद से निकले थे दुबई को, एक पैकेज में जिसकी कीमत लगभग 87,000 रुपीज़ का पैकेज था, जिसमें 14 दिन दुबई में क़याम और जद्दा तक के और 2 रियाद के जो है पैसेंजर्स थे उस पैकेज में। लेकिन उनकी फ़्लाइट थी 9 तारीख को। 3 तारीख को ये जब अनाउंस हुआ कि दुबई के फ़्लाइट्स बंद हो गए सऊदी अरब से को आने के लिए, तो मेरे पैसेंजर सारे परेशान हो गए थे। वहाँ से सोर्स करके फिर वहाँ से एक दूसरा अल्टरनेट रास्ता बनाया, वो था बहरीन का, वाया बहरीन। लेकिन वहाँ पे भी कंडीशन यही है कि पूरे 14 दिन आप बहरीन में रहना
नेगेटिव आपके रिजल्ट्स होने चाहिए। 15वें दिन आप ट्रैवल कर सकते हैं। बल्कि आप बहरीन आ रहे हैं, आपके साथ आपका वैलिड पासपोर्ट प्लस आपका अखामा भी होना ज़रूरी है, तभी आप एंट्री कर पाएंगे बहरीन में। और जैसे ही बहरीन में आप उतरोगे तो आपका PCR टेस्ट होगा, वहाँ पे 400 रियाल यानी कि 40 बहरीनी दिनार लगते हैं, जो इक्वलेंट टू 400 रियाल है। और 2 दिन PCR टेस्ट होगा, विद इन 2 डेज आपको का रिजल्ट आएगा। अगर नेगेटिव हो तो आप बाहर निकल सकते हैं, वरना खुदा ना खासा अगर पॉजिटिव आया तो उसी फ्लाइट में वो लोग वापस भेज देते हैं जहाँ से आप आए हो। तो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या आप अपने तौर पे देख लेना। खाना आपको अपना खुद अरेंज करना है। बहरीन में 50 से 60% होटल्स बंद हैं और रेस्टोरेंट्स भी उसी तरह से 50 से 60% रेस्टोरेंट्स बंद हैं, बहुत ही मिनिमम खुले हैं। कई बखाले शॉपिंग मॉल्स जो है ना कई बंद हैं, बस चंद खुले हैं। कितना फीस है सर बहरीन से सऊदी अरब आने के लिए? अब कुछ ट्रैवल एजेंसीज वो लोग अरेंज कर रहे हैं, वीज़ा अरेंज कर रहे हैं और रिहाइश अरेंज कर रहे हैं। खाना आपको कर लेना है। फिल वक्त लेटेस्ट जो हमको इन्फॉर्मेशन है वो 3000 रियाल है इस पैकेज का। उसमें सिर्फ वापसी जब आप बहरीन से सऊदी अरब आएंगे तो PCR टेस्ट वो लोग कराएंगे उसी पैकेज में, और आपको लाके खोबर या दमम में बाई रोड छोड़ देंगे। अच्छा, तो अगर हम कोई दुबई से आ रहे हैं तो दुबई से बहरीन, बहरीन से सऊदी अरब आ सकते हैं? हाँ, यानी आप दुबई जाने का कोई मकसद नहीं बनता। अगर आप हैदराबाद से आना चाह रहे हैं तो मेरी राय में अच्छा, डायरेक्ट आप बहरीन आ जाओ। डायरेक्ट बहरीन आना? हाँ। तो बहरीन में वीज़ा अराइवल में है या वीज़ा ऑन अराइवल है? हाँ, लेकिन ये है कि बहुत सारे कैटेगरीज को पता नहीं वो लोग देते नहीं देते। ऑन अराइवल एलिजिबिलिटी वो देखना पड़ेगा। उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और श्योरिटी के लिए बेटर है ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू ये कंफर्मेशन लेके हैदराबाद से निकलना। तो कितना होता है सर? और साथ में जो है ना कुछ पैसा ज़्यादा रख के आओ, क्योंकि कोई भी सरप्राइज आ सकता है। कोई भी फीस या कोई किसी भी चीज़ का वो आ सकता है, तो लिहाजा कुछ पैसे जेब में रख के आना, वरना बहुत सारे लोग बहुत बोलते हैं इनके ग्रुप से परेशान हो गए हैं। और री-एंट्री का खास ख्याल रखिए, अखामा वैलिडिटी का खास ख्याल, ओरिजिनल अखामा रहना, ओरिजिनल अखामा भी। तो कितना होगा सर इसका जो चार्ज वो लोग लेते हैं हैदराबाद से बहरीन टू इधर? एक्चुअली आप जो पैकेजेस दे रहे हैं नॉर्मली यहाँ पे अभी फिलहाल जो सीन चल रहा है वो है बहरीन की हद तक। हैदराबाद टू बहरीन की टिकट आपकी जो भी होगी वो लगा के आना है जी। तो बहरीन से जिद्दा तकरीबन 3000 रियाल, 3000 रियाल का ये कंफर्म है। ये हम पे करे सो किसी और ये किंग फहद जो कॉजवे से आप क्रॉस करोगे बाई रोड और वो सिर्फ दम्माम में ही छोड़ेंगे। और आप मजीद अगर बोले रियाद जाना है या कहीं जाना है तो वो आपकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी है। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हमारे एक व्यूवर्स है जो हैदराबाद से ओमान से सऊदी अरब पहुंच चुके, वो अपने बोर्डिंग पास भी हमारे पास शेयर करे, वो आपके सामने हम डिस्प्ले पे बताएंगे। और ये जो सर्विस है हैदराबाद में सुप्रीम एयर ट्रैवल्स, जो तैयब वारसी जो है मेन ओनर है उनके, माशाल्लाह इनकी जो खिदमत है, हम वो नाजरीन से जो बात करें हम तो वो हमारे को अपने बोर्डिंग पास भी सेंड करे और अल्हम्दुलिल्लाह हमको मैसेज भी सेंड करे कि हैदराबाद के जो एक ट्रैवल्स है सुप्रीम एयर ट्रैवल्स की जो सर्विस है उसके बारे में हम आपको बताए। तो नाजरीन, अभी और एक इंशाल्लाह बहुत एक जल्दी एक अपडेट ये आएंगी कि 28 फरवरी के बाद कुछ फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थोड़े से बहाल हो जाएंगे। उसमें जो भी हुकूमत की तरफ से आपको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेंगी, PCR की और दूसरे कुछ मांग रहे हैं लोग, तो उसकी भी आपको हम अपडेट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आपको ये चैनल हमारा कैसा लगा, ताज़ा गल्फ़ न्यूज़, आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और ताज़ा गल्फ़ की जो टीम है उनके लिए जो हार्ड वर्क है उनके लिए कुछ मैसेजेस करिए।